Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today's my lecture on brain stem, neuroanatomy and physiology of brain stem. ब्रेन स्टेम में क्या क्या कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, ब्रेन स्टेम का इंट्रोडक्शन और मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों पार्ट हैं ब्रेन स्टेम के। इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ब्रेन स्टेम का इस प्रकार है। द ब्रेन स्टेम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द डायंसेफेलन। तो ब्रेन स्टेम ब्रेन का ही एक पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड और डायंसेफेलन को कनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट करता है, बीच में जोड़ने का काम है। तो डायंसेफेलन मतलब ब्रेन, हमारा सेरेब्रम। ठीक, सेरेब्रम में जो थैलमस, हाइपोथैलमस, बेसल गैंग्लिया, ये सब चीज़ें हैं, ये सब डायंसेफेलन में आती हैं। तो सेरेब्रम का ही पार्ट है। तो सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम ब्रेन स्टेम का है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। ब्रेन स्टेम में हमारे 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला है मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेकंड है पॉन्स एंड थर्ड इज मिड ब्रेन। तो सीरियल वाइज मिड ब्रेन सबसे ऊपर होता है, डायंसेफेलन के सबसे पास में, उसके बाद पॉन्स, फिर सबसे नीचे मेडुला, फिर मेडुला इसके आगे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, इट फॉर्म्स द पाथवे फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ब्रेन स्टेम पाया जाता है, और इसी ब्रेन स्टेम से, जो स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी ट्रैक्ट्स जाते हैं सेरेब्रम तक, और सेरेब्रम से जितने भी ट्रैक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, मतलब मोटर और सेंसरी ट्रैक। जो हमारे मोटर डिसेंडिंग ट्रैक्ट है और हमारे जो सेंसरी ट्रैक हैं वो असेंडिंग ट्रैक है। ये ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाते हैं वाया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से होते हुए हमारे सेंसरी और मोटर ट्रैक्ट, ये रिले स्टेशन एक तरह से ब्रेन स्टेम, सेंसरी और मोटर ट्रैक जो है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, इनका रिले स्टेशन है, यहीं से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द पाथवे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक नर्व फाइबर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ब्रेन स्टेम से होकर गुजरते हैं। लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाइटल फंक्शन इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शन में हार्ट रेट हो गया, हमारा हार्ट है, लंग है, रिस्पायरेशन है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो वाइटल्स की चीज़ें हैं, डाइजेशन है, इस तरह को इसके सेंटर्स यहाँ पर पाए जाते हैं ब्रेन स्टेम में। और ब्रेन स्टेम में मेडुला का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में स्टडी करते हैं। पहले इसकी बेसिक्स एनाटॉमी जान लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा फॉर्म्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये कहाँ पाया जाता है इसकी बात करते हैं। इन फॉर्म्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर, ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, उसके बाद सेकंड पॉन्स होता है और थर्ड मेडुला होता है। मतलब सबसे नीचे की तरफ ब्रेन स्टेम में सबसे नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा ऊपर सुपीरियरली कनेक्ट होता है पॉन्स से, और नीचे इन्फीरियरली कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड और पॉन्स के बीच में मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट होता है। begins at the foramen magnum and extend to the inferior border of the pons। तो फोरामन मैग्नम जो है, फोरामन मैग्नम से स्टार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और इन्फीरियर बॉर्डर मतलब नीचे का बॉर्डर जो पॉन्स का होता है
वहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है। फोरामन मैग्नम एक एक होल है जहाँ से हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओरिजिन होता है, वहाँ से इंसर्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब हमारा जो ब्रेन है, जब जहाँ पर अ, हमारा ब्रेन जो है जब स्कल को छोड़ता है तो फोरामन मैग्नम के थ्रू ही आगे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में। ठीक है। तो वाइट मैटर कंटेन्स ऑल सेंसरी ट्रैक्ट एंड मोटर ट्रैक्ट दैट एक्सटेंड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। जो मेडुला ऑब्लंगाटा का वाइट मैटर है, ठीक है, उसमें सारे सेंसरी ट्रैक्ट है और मोटर ट्रैक्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सेरेब्रम के बीच में पड़ने वाला ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा का वाइट मैटर, उसमें सारे मोटर और सेंसरी ट्रैक्ट पाए जाते हैं। सम ऑफ द वाइट मैटर फॉर्म्स बल्ज ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला एंड दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है मेडुला में, पिरामिड्स। ये एक उभरा हुआ वाइट मैटर का स्ट्रक्चर है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर, थोड़ा बल्ज लिया हुआ। तो ये जो बल्जिंग है ये इसमें पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स में जो हमने मोटर ट्रैक में, डिसेंडिंग ट्रैक में पढ़ा था, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, मेडुला से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। तो एट द लेवल ऑफ मेडुला, मेडुला के लेवल पे पहुंचने के बाद ये क्या होते हैं? क्रॉस्ड हो जाते हैं। तो मैंने बताया था 80% जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के 80% जो फाइबर्स होते हैं उसमें से 75% क्रॉस्ड हो जाते हैं। क्रॉस्ड होकर कहाँ चले जाते हैं? अपोजिट साइड। तो स्पाइनल कॉर्ड में और मेडुला में अपोजिट साइड चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी हाफ बॉडी को सप्लाई उधर से मिलती है, राइट से। मतलब हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोलिंग जो है, मोटर कंट्रोलिंग राइट साइड करता है, और राइट साइड बॉडी जो है उसकी मोटर कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड करता है। तो ये इसी वजह से होता है, अपोजिट हाफ जो कंट्रोल इसी वजह से होता है क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये क्रॉस्ड हो जाते हैं। ठीक है। फिर पिरामिडल ट्रैक्ट इसीलिए से बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को। ठीक है। तो पिरामिड आप लोग समझ गए। पिरामिड में क्या होता है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जो कुछ फाइबर्स है 75% वो क्रॉस्ड हो जाते हैं और पिरामिड बनाते हैं, शेप बनाते हैं पिरामिड का। ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ आपको ये मेडुला ऑब्लोंगाटा दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर जो है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा दिख रहा है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, और सबसे ऊपर देखो आप, बल्ज लिया हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें। ये बल्जिंग जो स्ट्रक्चर है बीच में, तो यही पिरामिड्स, इस मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और जो बल्ज लिया हुआ स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है, इसी में पिरामिड्स होते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। पिरामिड्स आर फॉर्म बाय लार्ज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विच कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द लिम्ब एंड ट्रंक। तो पिरामिड्स किस चीज़ के बने होते हैं? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बने होते हैं। ठीक, जो मैंने बताया था कि 75% पिरामिड का शेप बनाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं मेडुला के लेवल पे पहुंचकर। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है पिरामिड, साइड राइट लेफ्ट साइड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा पिरामिड्स। ठीक है। ये मेडुला लेवल पे सेक्शन करके, ट्रांसफर सेक्शन करके दिखाया जा रहा है। पिरामिड्स टेपर बिलो एंड हैव मोस्ट ऑफ द डिसेंडिंग फाइबर विच क्रॉस टू द अपोजिट साइड फॉर्मिंग डिक्सेशन ऑफ पिरामिड। आगे कंटिन्यू होने के बाद डिसेंडिंग फाइबर क्या होते हैं? टेपर हो जाते हैं। टेपर होने के बाद अपोजिट साइड चले जाते हैं इसके फाइबर। तो उसको क्या, क्रॉस करने को क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्सेशन ऑफ पिरामिड्स। ठीक है।
ओवल शेप स्वेलिंग कॉल्ड ओलिव, जो इसमें उभरा हुआ स्ट्रक्चर मेडुला में दिखेगा, गोल राउंड ओवल शेप में, उसे हम लोग ऑलिव बोलते हैं। ऑलिव इज प्रेजेंट जस्ट लेटरल टू ईच पिरामिड, तो हर पिरामिड मतलब लेफ्ट और राइट साइड के पिरामिड हैं उसके जस्ट लेटरल, ठीक है, ऑलिव प्रेजेंट होता है, एक ओवल स्ट्रक्चर। विद इन द ऑलिव इज द inferior olivary nucleus which receives input from cerebral cortex, red nucleus of midbrain and spinal cord। तो inferior olivary nucleus एक पाया जाता है मेडुला में, पिरामिड्स के जस्ट लेटरल। वो इम्पल्स और मैसेज रिसीव कहाँ से करता है? मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है। सेरेब्रल पेडंकल्स क्या हैं? विच कनेक्ट्स मेडुला टू सेरेबेलम एंड आर प्रेजेंट बिहाइंड द ऑलिव। तो ऑलिव के जस्ट पीछे जो है सेरेबेलर पेडंकल्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? ग्रेसिलिस न्यूक्लियस एंड क्यूनेटस फेसिकुलस। तो गॉल एंड बर्डेज के जो ट्रैक के जो न्यूक्लियस हैं, फेसिकुलस क्यूनेटस और फेसिकुलस ग्रेसिलिस, इसके दोनों के जो सेंसरी के लिए मैंने ट्रैक में बताए थे, ये दो ट्रैक थे, उसके न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं मेडुला में। जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेंसेशन के लिए, टच, प्रेशर और वाइब्रेशन। ये मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, ये मैं मेडुला में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेडुला में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेरेबेलर पेडंकल्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं किसके? फेसिकुलस क्यूनेटस और फेसिकुलस ग्रेसिलिस के जो न्यूक्लियस होते हैं, ये भी मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं कितनी? 1 2 3 4 5, ये जो 5 क्रेनियल नर्व है इमर्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेडुला। तो मेडुला के सरफेस से ये 5 क्रेनियल नर्व्स इमर्ज होती हैं, ठीक, वहाँ से निकलती हैं। मेडुला आल्सो कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई विच कंट्रोल वाइटल बॉडी फंक्शन। तो मेडुला में कई तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो वाइटल फंक्शन, हमारे हार्ट, बीपी, इसको कंट्रोल करते हैं। तो अब मेडुला का फंक्शंस क्या है? पाथवे फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला फंक्शन है इसका, ये एक पाथवे है मेडुला, किस चीज़ के लिए? असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक जो मोटर सेंसरी ट्रैक का पाथवे है। सेकेंड फंक्शन है इसका हाउस ऑफ वाइटल सेंटर्स। तो हमारे वाइटल सेंटर्स है उसका हाउस है। अब वाइटल सेंटर्स हमारे कौन कौन से हैं? पहला है रिस्पायरेटरी सेंटर्स, ये भी मेडुला में प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन की नॉर्मल रिदम को। मतलब जैसे हम लोग 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसका रिदम बना रहे, हर मिनट 12 रिस्पायरेशन पर मिनट, ये जो रिदम है ये बना रहे, ये कंट्रोल करता है रिस्पायरेटरी सेंटर। वैसोमोटर एंड कार्डियक सेंटर। तो वैसोमोटर और कार्डियक सेंटर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेडुला में, विच रेगुलेट्स रेट्स एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट के रेट को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर है मेडुला में, कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो हमारे हार्ट को बीट करना है। तो हमारी हार्ट बीट स्लो और फास्ट यहीं से रेगुलेट होती है। और ब्लड वेसल्स का डायमीटर भी वैसोमोटर जो सेंटर है मेडुला में, यहीं से कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल के डायमीटर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे ब्लड प्रेशर का क्या होता है? कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वैसोमोटर सेंटर करता है, बीपी को बढ़ाने और घटाने के लिए। डिग्लूटिशन सेंटर, डिग्लूटिशन का मतलब होता है सॉलो करना। तो प्रोमोट्स सॉलोविंग ऑफ फूड मूव फ्रॉम ओरल कैविटी ऑफ माउथ इनटू फेरिंग्स। तो हम लोग जो खाने को फूड को खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद उसको स्वॉलो करते हैं। स्वॉलो करने पे उसको
हमारे स्टमक तक उसको सॉलो कराना, स्टमक तक पहुंचाने का काम डिग्लूटिशन सेंटर का काम है। ठीक, ये सोलोइंग को प्रमोट करता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एक तरह से सोलो पेशेंट जो है फूड को सोलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वोमिटिंग सेंटर भी है हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा में, इंक्लूड्स वोमिटिंग इन डिसऑर्डर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है तो वोमिटिंग कराने का फंक्शन भी वोमिटिंग सेंटर में है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस, जो सलाइवा को कंट्रोल करने का सेंटर भी मेडुला में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई भी मेडुला ऑब्लोंगाटा में ही प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से हैं? तो हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लॉसल नर्व, ये पांचों निकलती है हमारे मेडुला से। सबसे ज़्यादा क्रेनियल नर्व हमारे मेडुला से ही निकलती हैं, इसलिए मेडुला का इम्पोर्टेंट रोल है वाइटल फंक्शन में, और ढेर सारे फंक्शन है इसके मेडुला ऑब्लोंगाटा के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये हमारे नर्वस सिस्टम का, और ख़ास तौर पे ब्रेन स्टेम का। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व निकलती है मेडुला से, जिसका क्या काम है, रिलेटेड टू हेयरिंग। तो हमारे हेयरिंग को यही नर्व कैरी करती है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है हेयरिंग का, जो हम सुनते हैं। सेकेंड है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये सेंसरी और मोटर इम्पल्स किससे रिलेटेड सेंड करती है हमारे ब्रेन को, टेस्ट, स्वॉलो और सलाइवेशन। जो हमें टेस्ट आता है, हम लोग जो फूड को एंगल्फ करते हैं, और हमारी सलाइवा का जो प्रमोशन है, सलाइवा सेक्रेट होती है, वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की वजह से सेक्रेट होती है। नेक्स्ट है वेगस नर्व, सबसे लंबी नर्व होती है हमारे बॉडी में वेगस नर्व। ठीक है, तो ये रिसीव सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द impulse from the provide motor impulse to pharynx, larynx, thoracic and abdominal viscera। तो हमारे जो विसरा हैं, pharynx, larynx, thoracic, abdominal viscera, उन्हें नर्व सप्लाई वेगस नर्व की होती है, जो सेंसरी इम्पल्स को जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं वेगस नर्व के थ्रू। एक्सेसरी नर्व हमारे सोलोइंग को कंट्रोल करती है, और समटाइम्स कुछ हमारी नेक मसल्स को भी कंट्रोल करती है। हाइपोग्लॉसल नर्व, जो 12th नर्व है, कंट्रोल टंग मूवमेंट एंड स्पीच एंड सोलोइंग। हाइपोग्लॉसल, तो हाइपोग्लॉसल नर्व का काम है हमारे टंग का मूवमेंट कराना, और हमारे स्पीच में असिस्ट करना, और सोलो को असिस्ट करना। पॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। पॉन्स हमारा जो है लाइस डायरेक्टली सुपीरियर टू द मेडुला एंड एंटीरियर टू द सेरेबेलम। तो पॉन्स हमारा जो है मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है, और सेरेबेलम के एंटीरियर प्रेजेंट होता है, मतलब सेरेबेलम से पहले। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं पॉन्स, जिसे पॉन्स के पीछे सेरेबेलम दिख रहा है, और पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन दिख रहा है, पॉन्स के नीचे की तरफ मेडुला दिख रहा है, तो ये बीच में पड़ता है। The pons is bridge that connects part of the brain with one another. These connection are provided by bundle of axon। pons हमारे जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ब्रिज का काम करता है, जहाँ सारे न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। The pons has two major structural component, a ventral region and a dorsal region। pons में क्या है, एक वेंट्रल रीजन है, एक डोर्सल रीजन है। वेंट्रल मतलब फ्रंट में, और डोर्सल मतलब बैक का। The ventral region of the pons forms a large synaptic relay station consisting of scattered gray center called pontine nuclei। तो हमारे pons में क्या प्रेजेंट होते हैं, pontine nuclei प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल रीजन में। और डोर्सल रीजन में contains ascending and descending tract along with nuclei of cranial nerve। तो हमारे pons के डोर्सल रीजन में, बैक रीजन में क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट यहीं से होकर गुजरते हैं। अदर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द पॉन्स आर न्यूमोटैक्सिक एरिया एंड द अपन्यूस्टिक एरिया दैट हेल्प कंट्रोल ब्रीदिंग। तो पॉन्स में जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूमोटैक्सिक एरिया और
एपनेस्टिक एरिया, इन दोनों का काम भी ब्रीथिंग को सपोर्ट करना है। फंक्शन क्या है पॉन्स का? कनेक्टिंग पाथवे बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम को बीच में ब्रिज का काम करता है, इंटर कनेक्ट करता है। पाथवे फ्रॉम असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला। तो इस मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम भी पॉन्स करता है, ठीक है। ये पाथवे है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक का। कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक अपन्योस्टिक सेंटर ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन हमारा रेस्पिरेशन की रेगुलेशन भी यहीं से कंट्रोल होती है, मेडुला से भी और पॉन्स से भी। ज्वाइनिंग स्टेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस विथ फाइबर्स फिफ्थ 7th 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। तो इन क्रेनियल नर्व का ज्वाइनिंग स्टेशन भी है, ठीक है। हाउस ऑफ न्यूक्लियाई 5th 6th 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व। तो इन 4 क्रेनियल नर्व का हाउस भी कहलाता है। इसमें क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डुसेंट नर्व, फेशियल नर्व 7th जो है, और वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व का क्या फंक्शन है? रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम सोमैटिक सेंसेशन फ्रॉम द हेड एंड फेस एंड प्रोवाइड मोटर इम्पल्स फॉर गवन च्यूइंग। तो हमारे फेस की मसल्स को मोटर सप्लाई करती है कि जो हमारे खाने को चबाने में हेल्प करती है, च्यूइंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो सेंसरी को, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स कहाँ से रिसीव होते हैं? हमारे फेस से। और एक तरह से मिक्स नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों का फंक्शन है। हमारे फेस से जो है सेंसरी इम्पल्स कैरी करती है, और जो च्यूइंग की मसल्स हैं उन्हें चबाने में मोटर फंक्शनिंग कराती है। एब्डक्शन नर्व तो हमारे आई बॉल के मूवमेंट कराती है, इसका केवल एक ही फंक्शन है, आई बॉल मूवमेंट। फेशियल नर्व रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम फॉर टेस्ट। तो टेस्ट के लिए सेंसरी इम्पल्स ब्रेन तक सेंड करती है। और मोटर, ये भी मिक्स नर्व है, सेंसरी और मोटर, ठीक है। और मोटर फंक्शन कराती है किसके लिए? सलाइवा और टीयर्स के लिए, जो आंसू निकलते हैं हमारे, जो सलाइवा सेक्रेट होती है, ठीक। और फेशियल एक्सप्रेशन करने में फेशियल नर्व, ठीक है। इसकी पैरालिसिस भी होती है, तो उसको हम लोग बेल्स पाल्सी बोलते हैं, ठीक है। फेशियल पैल्सी फेशियल नर्व की कंप्रेस होने से होती है। आगे बढ़ते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ये हमारे बैलेंस, बॉडी के बैलेंस इक्विलिब्रियम के लिए हेल्प करती है, ठीक है। हम लोग खड़े रहते हैं, गिरते नहीं, हम लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बैलेंसिंग का वर्क करती है। मिड ब्रेन एक्सटेंड फ्रॉम द पॉन्स टू द डायन्सिफेलन। तो डायन्सिफेलन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है मिड ब्रेन, ठीक है। सेरेब्रल एक्वाडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट है वो मिड ब्रेन के बीच से होकर गुजरती है, कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है विद द फोर्थ वेंट्रिकल बिलो, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट, वो मिड ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन नोन एज सेरेब्रल पेडंकल्स। तो एक पेयर सेरेब्रल पेडंकल्स पाए जाते हैं मिड ब्रेन में, एंटीरियर पार्ट में। और मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में क्या पाया जाता है? टेक्टम, जिसके 4 राउंडेड एलिवेशन होते हैं, 4 आपको ओवल शेप में वाइट मैटर देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग टेक्टम कहते हैं। द जो 4 स्ट्रक्चर हैं उसे टेक्टम कहते हैं। द 2 सुपीरियर एलिवेशन न्यूक्लियाई एज सुपीरियर कैल्कुलाई। तो मिड ब्रेन में जो 2 ऊपर की तरफ जो एलिवेशन उभार होते हैं न्यूक्लियाई है, वो उसे सुपीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं। सर्व एज रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ विजुअल एक्टिविटी। जो हमारे विजुअल रिफ्लेक्स होते हैं वो सुपीरियर कॉलिकुलाई से कंट्रोल होते हैं। द सुपीरियर कॉलिकुलाई आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स दैट गवर्न मूवमेंट ऑफ हेड, आइज एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई। तो सुपीरियर कॉलिकुलाई हमारा हेल्प करता है हेड के मूवमेंट में, आई के मूवमेंट में, और ट्रंक के हमारे
मोमेंट में वाया विजुअल स्टिमुलाई। ये मिड ब्रेन का आप लोग पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, जो सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाइट दिख रहा है आपको, टेक्टम दिख रहा है, ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल भी आपको दिख रहा है। ऊपर की तरफ डायनसेफेलन है, डायनसेफेलन में आपको दिख रहा है थैलेमस दिख रहा होगा, पाइनियल ग्लैंड दिख रही होगी, ठीक है। तो ऊपर डायनसेफेलन है, उसके बाद हमारा मिड ब्रेन शुरू होता है, फिर बीच में पॉन्स है और लास्ट में आपको मेडुला दिख रहा होगा, ठीक है। और उनसे निकलने वाली क्रेनियल नर्व भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। द टू इंफीरियर एलिवेशन ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलाई, टू सुपीरियर कॉलिकुलाई है और टू इंफीरियर कॉलिकुलाई है, जो हमारे ऑडिटरी मतलब हेयरिंग में हेल्प करते हैं। दीज टू न्यूक्लियाई आल्सो रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ स्टार्टल रिफ्लेक्स सडन मूवमेंट ऑफ द हेड आइज एंड ट्रंक, ठीक है। तो स्टार्टल रिफ्लेक्स में भी हेल्प करती हैं। हेड जो हम लोग को जो हेड और आइज के ट्रंक के जो हमारे रिफ्लेक्स हैं उसको कंट्रोल करती है। सेरेब्रल पेडंकल्स इंक्लूड basis pedunculi, substantia nigra and tegmentum which include red nucleus, ठीक है। रेड न्यूक्लियस भी आप देख रहे हैं बीच में, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, हमारे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक से कनेक्ट करता है। कंटिन्यू करते हैं, बेसिक पेडुंकुलाई, सब्सटेंशिया नाइग्रा, टेगमेंटम, रेड न्यूक्लियस, रेडिकुलर फॉर्मेशन, ये सब जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे, ये मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग समरी देख लेते हैं, पार्ट और फंक्शन। तो सबसे पहले मेडुला का एक बार हम लोग समरी में जान लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटेन सेंसरी असेंडिंग एंड मोटर डिसेंडिंग ट्रैक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक कंटेंस होता है मेडुला में, पाया जाता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी है हमारे मेडुला में, और हार्ट बीट और ब्लड वेसल का डायमीटर को बढ़ाने और घटाने का काम भी हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा से होता है। मेडुलरी रेडिमिक एरिया टुगेदर विद पॉन्स रेगुलेट ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के सेंटर भी है मेडुला में। और कंटेन्स ग्रेसाइल न्यूक्लियाई, क्यूनेटस न्यूक्लियाई, गस्टेशियन न्यूक्लियस, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, कंपोनेंट ऑफ सेंसरी पाथवे टू ब्रेन, ठीक है। तो सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे है ब्रेन का, इसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा में। और रिस्पायरेटरी सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर पाया जाता है, ठीक है। और क्रेनियल नर्व जो 8th 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, ये क्रेनियल नर्व है, इनके जो है इमर्ज करती है कहाँ से, हमारे मेडुला से। तो रिस्पायरेटरी सेंटर, मोटर सेंटर और सेंसरी सेंटर, मतलब सेंसरी ट्रैक, मोटर ट्रैक, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर और रिस्पायरेटरी सेंटर और क्रेनियल नर्व जो लास्ट की 4 है, इनका जो है हाउस है यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स में क्या है, पॉन्स हमारा न्यूमोटॉक्सिक और अपनेस्टिक एरिया है, जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और इसका 5th 6th 7th 8th क्रेनियल नर्व इमर्ज करती है पॉन्स से। मिड ब्रेन कंटेन सेंसरी और मोटर ट्रैक, और सेंसरी मोटर ट्रैक हमारे मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला तीनों से ही होके गुजरते हैं, ठीक है। ये तीनों ही रिले स्टेशन है मोटर और सेंसरी ट्रैक के लिए। और मिड ब्रेन में हमारे सेंसरी मोटर ट्रैक है और ऑडिटरी स्टिमुलस है, और कंटेन्स न्यूक्लियाई ऑफ ओरिजिन ऑफ फॉर क्रेनियल नर्व 3rd and 4th, तीसरी और चौथी 3rd and 4th क्रेनियल नर्व का हाउस है मिड ब्रेन। तो यहाँ पर हमने समरी की बात कर ली, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला जो हमारे ब्रेन स्टेम है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। और टुडेज लेक्चर कंप्लीटेड, थैंक यू।